हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, फ्री BNK टोकन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली किसी व्यूअर मिस्टर अनिल की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसका एक वीडियो बना देते हैं। फ्री BNK टोकन जो अप्रैल 12 को लिस्ट हुआ था गेट.io के ऊपर, और उसके बाद ये जो टोकन मार्केट में आया, और अगर देखा जाए तो इस टोकन का जो प्राइस है इस वक्त 0.07 चल रहा है। इनका भी माइग्रेशन भी हुआ है, तो जिसके बाद ये होल्डिंग हो तो उसको देख ले एक बार कि माइग्रेशन का क्या हिसाब किताब है। तो अपने ऑल टाइम लो से ये 4 गुना ऊपर है आज की डेट में। तो क्या ये क्रिप्टो मतलब में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, ये सिंपल एक क्रिप्टो करेंसी है, और जो मोस्ट ऑफ द जो क्रिप्टो होती है, मैं आपको बताऊं कि इनकी टोकनोमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ की टोकनोमिक्स में अनलॉकिंग शेड्यूल में अनलॉकिंग बहुत ज्यादा होती है। मार्केट में टोकन बार बार आते हैं और बार बार वो डंप होते हैं। तो टोकनोमिक्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है वो होता है क्रिप्टो के अप एंड डाउन से रिलेटेड। क्रिप्टो अगर खरीदनी हो तो टोकनोमिक्स पहले देख लो, उसके बाद कुछ और। ठीक है। एनीवे, तो ये जो क्रिप्टो का जो ऑल टाइम डाउन था वो जो है उससे 4 गुना ऊपर है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक पंप भी मारा है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रिप्टो है ऊपर जाने के लिए तैयारी कर ली अपनी तरफ से। जो अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे कोशिश काफी कर रही है। और क्या इस क्रिप्टो को लेना चाहिए दोस्तों? 5 बिलियन की आसपास इसका जो है मार्केट कैप है, और जैसा मैंने बताया कि 4 गुना ऊपर है अपने ऑल टाइम लो से। टोटल जो सप्लाई है 500 मिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी 500 मिलियन है, और जो फुल्ली डाइल्यूशन जो मार्केट कैप है वो भी 38 मिलियन के आसपास है। तो क्या इसके अंदर पार्टिसिपेशन लेना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले जो इसकी जो हम सप्लाई को देखेंगे 500 मिलियन के आसपास है, और इसका जो प्रोडक्ट है एक मार्केट में ऑलरेडी जो वर्ल्ड वाइड चलता है। मतलब ये नहीं है कि एक ही कंट्री यूज करेगी, ये कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है। आपको केवाईसी देनी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन पे जाके इसका जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो ले सकते हैं, क्रिप्टो बाय सेल कर सकते हो। और RWA का भी इकोसिस्टम इंक्लूडेड है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये रेंटल इनकम वगैरह की कुछ ऐसे अर्निंग का इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं। कंपनी को देखो तो फ्री BNK की जो एप्लीकेशन है वो काफी देशों में यूज की जाती है। की जो टीम है मेंशन की गई है यहाँ पे, आप टीम के जो लोगों को देख सकते हो। ठीक है। और इसके साथ साथ इसके पार्टनर वगैरह भी यहाँ पे इंक्लूड है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई बड़ा पार्टनर इसके अंदर हो, जैसे स्टेलर है, और ओन रैम्प डॉट मनी है, सब है, और इसके अलावा फायर ब्लॉक है, और अनलिमिटेड कॉइन मार्केट कैप ऑफ कोर्स इसको सपोर्ट करने वाले हैं। आप पार्टनर कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन इन्वेस्टर यहाँ कुछ खास इन्वेस्टर नहीं बताए गए। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और अपना व्यूज बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अपनी रिसर्च कर लेना, मैं प्रोवाइड करवाता हूं आपको केवल स्टडी और स्टडी बेस्ड मटेरियल। ठीक है। तो यहाँ पे 500 मिलियन सप्लाई है, बहुत मैटर करती है कि ये 500 मिलियन सप्लाई कब मार्केट में आएगी। अगर यूजर ज्यादा है तो 500 मिलियन की जो सप्लाई है कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अगर यूजर कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो यूजर इतने ज्यादा नहीं है, 12 अप्रैल के आसपास आया है, तो ऑफकोर्स उस टाइम जो यूजर है उसकी क्वांटिटी हो सकता है उस टाइम कम, उस टाइम ज्यादा हो, स्टार्टिंग में फिर थोड़ी सी कम हो गई हो। आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है और मार्केटिंग थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से यूजर भी कम है। फ्यूचर में यूजर डेटाबेस अगर बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात हो सकती है। और इनकी जो सप्लाई इन्होंने धीरे धीरे जो मार्केट में उतारने का फैसला किया, बहुत अच्छे। 2029 तक इनके जो टोकन आएंगे, 2029 तक इनके टोकन पूरे मार्केट में आएंगे, तो वहां तक हमें वेट नहीं करना। हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि 2025 के आसपास ये जो 2025 के मई से पहले या मई तक हम ये सोच के बैठे हैं कि यहाँ पे बुल रन के अंदर होंगे हम उस वक्त। और अगर ऑल टाइम हाई 2025 के मई जून जुलाई तक जाता है, तो वहां तक इसकी जो सप्लाई केवल और केवल 264 मिलियन के आसपास आने वाली है। मतलब आधी जो सप्लाई, अप्रोक्स आधी जो सप्लाई है मार्केट में आएगी। जब आधी सप्लाई मार्केट में आएगी तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर ये जो 250, 300 या 500 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर लेता है, तो वहां पे इसका जो प्राइस है, वहां पे इसकी जो वैल्यू है 500 मिलियन पे $2 के आसपास जाएगी, और 250 मिलियन पे $1 आराम से जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये जो क्रिप्टो है बहुत ही बेहतरीन है, पर इसका जो फिलहाल की आज की डेट में अगर देखा जाए
तो इसके अंदर थोड़ा-सा अप ट्रेंड है, बना हुआ है और ऊपर की तरफ थोड़ी-सी बुलिश है, ठीक है? लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म क्या अच्छी है क्या? इसके जो प्रोडक्ट को यूज़ कर लो, विथड्रॉल्स को चेक कर लो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ये कॉइन मार्केट कैप पे अनलॉकिंग शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे इस लेवल पे है 2025 में जो लेबल्स आएँगे वो यहाँ पे मैं आपको ईज़िली बता दूँगा क्योंकि कलरफुल है, स्क्रीन पे भी ईज़ी दिख जाता है आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 2 250 मिलियन के आसपास है, तो $2 जाना होगा तो उसको 500 मिलियन की जो मार्केट कैप अचीव करनी पड़ेगी। तो एनीवे तो $500 मिलियन आई थिंक बुल रन के अंदर जाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप इसको अपनी तरीके से इसके जो प्रोडक्ट को देख लो, अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा है और इनका जो विथड्रॉल सिस्टम और इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो आप इस क्रिप्टो में काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हो। पैनकेक स्वैप, गेट2टाइओ, मैक्सी, बिटमार्ट, व्हाइटबिट एंड बिलाक्सी तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। आप अगर देखना चाहते हो अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद इस टोकन को लेना हो तो आप लेना, नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ देना। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी एक रिसर्च कर लेना, ठीक है? एनीवे थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।